हेलो गाइज, वेलकम टू यार स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के बारे में पूरी विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर एसएससी एमटीएस क्या है, एसएससी एमटीएस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एसएससी एमटीएस में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, और साथ ही ये भी बताएंगे कि एसएससी एमटीएस में सैलरी कितनी मिलती है। और वीडियो के लास्ट में ये हम आपको बताएंगे कि आखिर एसएससी एमटीएस का प्रिपरेशन कैसे करें। सो गाइज, आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए, क्योंकि ये वीडियो गवर्नमेंट जॉब की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म। एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। ध्यान रखिएगा, एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर एसएससी एमटीएस क्या है। एसएससी एमटीएस एग्जाम एसएससी द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है, जो कि प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों एवं संगठनों में ग्रुप सी के खाली पदों को भरने के लिए आयोजित की जाती है। ध्यान रखिएगा, एसएससी एमटीएस एग्जाम एसएससी द्वारा आयोजित एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है, जो कि प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों एवं संगठनों में ग्रुप सी के खाली पदों को भरने के लिए आयोजित की जाती है। अब हम आपको बताते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम एलिजिबिलिटी। एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम आपको बताते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यह परीक्षा अर्थात एसएससी एमटीएस परीक्षा महत्वपूर्ण रूप से 10वीं कक्षा पास विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाती है। मतलब कि इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए आवेदक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 10वीं कक्षा और या फिर उससे समानांतर कक्षा पास होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यह मुख्य रूप से 10वीं कक्षा पास विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाती है, अर्थात आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं एज लिमिट। यहाँ पे एसएससी एमटीएस में एज लिमिट कैटेगरी वाइज डिवाइड है। जैसे कि जनरल के लिए एज लिमिट है 18 से 25 वर्ष, ओबीसी के लिए एज लिमिट है 18 से 28 वर्ष, एससी या फिर एसटी के लिए एज लिमिट है 18 से 30 वर्ष, पीएच प्लस जनरल, पीएच मतलब कि हैंडीकैप्ड या फिर जो कि दृष्टिहीन होते हैं उस टाइप के लोग, या फिर जनरल अर्थात पीएच और जनरल जो कि होते हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो हैंडीकैप्ड या फिर दृष्टिहीन होते हैं, उन लोगों की एज लिमिट तय की गई है 18 से 35 वर्ष। और जो पीएच प्लस ओबीसी अर्थात जो कि पीएच हैं और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उन लोगों की एज लिमिट तय की गई है 18 से 38 वर्ष। पीएच प्लस एससी या एसटी के लिए 18 से 40 वर्ष एज लिमिट तय की गई है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, अगर एक सर्विसमैन जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका एज लिमिट है 18 से 28 वर्ष, और एक सर्विसमैन जो कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनका एज लिमिट है 18 से 31 वर्ष, और एक सर्विसमैन जो कि एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनका एज लिमिट है 18 से 33 वर्ष। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थर्ड आता है नेशनलिटी। उम्मीदवार भारतीय मूल का नागरिक होना चाहिए। एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल करने के लिए उम्मीदवार भारतीय मूल का नागरिक होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम पैटर्न। ध्यान रखिएगा, कर्मचारी चयन आयोग 2 चरणों में एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ की परीक्षा का आयोजन करती है। ध्यान रखिएगा, एसएससी एमटीएस की परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाती है। पहला है पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2। पेपर 1 एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है
जिसमें कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एसएससी एमटीएस एग्जाम पैटर्न के अनुसार पहले चरण अर्थात पेपर 1 में आपसे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। मतलब इस परीक्षा को देने के लिए हर छात्र को परीक्षा केंद्र में एक कंप्यूटर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको एसएससी एमटीएस के पहले चरण का क्वेश्चन पेपर आएगा और उसी कंप्यूटर में आपको अपना उत्तर देना होगा। अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो इसके परीक्षा का तरीका है पेन एंड पेपर बेस्ड, अर्थात ऑफलाइन होता है और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ध्यान रखिएगा, एसएससी एग्जाम पैटर्न के अनुसार दूसरे चरण पेपर 2 की परीक्षा एक वर्णनात्मक अर्थात डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसे ऑफलाइन आयोजित किया जाता है। अब हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम पैटर्न पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 के प्रश्न पत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ध्यान रखिएगा, पेपर 1 के प्रश्न पत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें कि ग्रुप ए के अंतर्गत आते हैं जनरल अवेयरनेस, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अर्थात जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 25 मार्क्स का होता है, अर्थात एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। और ग्रुप बी में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 25 नंबर का होता है और इसमें 25 क्वेश्चन भी होते हैं, अर्थात इसमें भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ग्रुप सी में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 25 मार्क्स का होता है। और ग्रुप डी, इसमें जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 25 मार्क्स का होता है और 25 इसमें क्वेश्चन भी रहते हैं। अर्थात एसएससी एमटीएस एग्जाम पेपर 1 में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 100 मार्क्स के होंगे, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 अंक का होगा। जिसके लिए टाइम दिया गया है नॉर्मल के लिए 90 मिनट्स और फॉर पीडब्ल्यूडी के लिए 120 मिनट। ध्यान रखिएगा, पीडब्ल्यूडी अर्थात विकलांग या फिर दृष्टिहीन या फिर उसे कोई बीमारी ऐसी है जो कि उसे देख नहीं सकता है, उन लोगों के लिए 120 मिनट समय दिया जाएगा और नॉर्मल इंसान के लिए 90 मिनट समय दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, हर गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की निगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है। यह परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आयोजित की जाती है। अब हम आपको बताते हैं एसएससी एमटीएस पेपर 2 की एग्जाम पैटर्न। पेपर 2 केवल वही उम्मीदवार एसएससी एमटीएस के दूसरे चरण के परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं जिन्होंने पेपर 1 की परीक्षा को उत्तीर्ण किया हो। डिस्क्रिप्टिव पेपर अर्थात पेपर 2 में एक निबंध और एक पत्र लिखने के लिए दिया जाता है, जो कि टोटल 50 मार्क्स का होता है और इसके लिए नॉर्मल छात्रों के लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है और पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जो छात्र आते हैं उनको 45 मिनट का समय दिया जाता है पेपर 2 के लिए अर्थात डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। और ध्यान रखिएगा, परीक्षा में निबंध और पत्र दोनों ही लिखने हैं, लेकिन आप उसमें से या तो निबंध लिख सकते हैं या फिर आप पत्र लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपको निबंध और पत्र दोनों नहीं लिखने हैं। आप या तो निबंध लिख सकते हैं या फिर आप पत्र लिखने का चयन कर सकते हैं। और साथ ही ध्यान रखिएगा, आप पत्र लिखा या फिर निबंध, उसमें अंग्रेजी भाषा के अलावा संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। इन भाषाओं के अलावा आप किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा का चयन नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, आप पत्र या निबंध अंग्रेजी भाषा के अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं आती है उन्हीं भाषाओं में लिख सकते हैं और इन भाषाओं के अलावा आप किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में नहीं लिख सकते हैं। और साथ ही ध्यान रखिएगा, एसएससी एमटीएस का पेपर 2 एक सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का परीक्षा है। इस परीक्षा में सिर्फ आपको पास होने हैं और इसमें पास होने के लिए न्यूनतम अंक तय किए गए हैं 33%। अब हम आपको बताने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम का जो एप्लीकेशन है उसका फ़ी कितना लगता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे एसएससी एमटीएस पोस्ट डिटेल्स और साथ ही ये भी बताएंगे कि एसएससी एमटीएस का जॉब का सैलरी कितना मिलता है और वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि एसएससी एमटीएस का प्रिपरेशन कैसे करें। इसलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि एसएससी एमटीएस एग्जाम एप्लीकेशन फ़ी कितना लगता है। तो ये कैटेगरी वाइज है।
जिसमें कि अगर आप मेल हैं और जनरल या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका 100 रुपीज़ फीस लगेगा। लेकिन अगर आप SC ST या PH या फिर एक सर्विसमैन है तो आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा, अर्थात 0 रुपये लगेगा। और लेकिन अगर आप फीमेल हैं, ये आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, जनरल या फिर OBC या फिर SC ST PH, तो आपका 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा, अर्थात 0 रुपये चार्ज लगेगा। अब हम आपको बताते हैं SSC MDS पोस्ट डिटेल्स। SSC MDS एग्जाम को उत्तीर्ण करने के बाद निम्नलिखित पदों के लिए आपको भर्ती किया जाएगा। पहला है चपरासी, दूसरा है दफ्तरी, तीसरा है चौकीदार, चौथा है सफाई वाला, पांचवा है माली, छठा है जमादार या फिर जूनियर गेस्टेशनर ऑपरेटर। ध्यान रखिएगा, इन सभी पदों के लिए आपको SSC उत्तीर्ण करने के बाद आपको इस पदों पे भर्ती किया जाएगा, जिसमें कि चपरासी, दफ्तरी, चौकीदारी, सफाई वाला, माली, जमादार और जूनियर गेस्टेशनर ऑपरेटर शामिल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन सभी पदों के लिए आपका चयन कर्मचारी चयन आयोग करेगा, आप नहीं कर सकते हैं। और इनमें से आपको कौन पद मिलेंगे ये आपके टोटल मार्क्स पर निर्भर करता है। टोटल मार्क्स अर्थात पेपर 1 में जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उस पर आपका निर्भर करता है कि आपको कर्मचारी चयन आयोग कौन सा पद देगा। अब हम आपको बताते हैं SSC MTS जॉब सैलरी। SSC MTS एग्जाम द्वारा भर्ती किए हुए कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी है 16,000 रुपये प्रति माह और अधिकतम सैलरी है 20,000 रुपये प्रति माह तक। ध्यान रखिएगा, SSC MTS एग्जाम द्वारा भर्ती किए कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी है 16,000 रुपये और अधिकतम सैलरी है 20,000 रुपये। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपको पता है कि SSC MTS एग्जाम ग्रुप C लेवल की पोस्ट के लिए भर्ती करता है, मतलब कि आपको रुपये 1800 प्रति माह का ग्रेड पे मिलता है, जो कि सैलरी से अलग होता है। और ध्यान रखिएगा, सैलरी के अलावा सरकार की तरफ से कई अन्य सुविधाएं भी मिलती है और अलाउंस भी दी जाती हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस अर्थात DA, फूड अलाउंस अर्थात FA, हाउस रेंट अलाउंस अर्थात HRA, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस अर्थात TA, एनुअल पेड लीव्स, पेंशन स्कीम, मेडिकल फैसिलिटीज और ग्रेच्युटी अर्थात उपहार। ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे तो मेन है एनुअल पेड लीव। आप इसमें बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं। अगर आप किसी और जॉब का प्रिपरेशन भी करते हैं तो आपको उसके लिए टाइम आसानी से मिल जाएगा SSC MTS का जॉब करते करते। अब हम आपको बताते हैं SSC MTS प्रिपरेशन टिप्स। SSC MTS करने के लिए सबसे पहले पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से जान लें तथा उसके बाद ही अपनी तैयारी शुरू करें। प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना अलग अलग नोट्स बनाएं। अपनी स्टडी के लिए टाइम टेबल बना लें और उसके अनुसार ही अपनी पढ़ाई शुरू करें तथा किसी भी काम को कल के लिए न छोड़ें। और साथ ही ध्यान रखिएगा, टाइम टेबल से ज़्यादा टू डू लिस्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। ध्यान रखिएगा, टाइम टेबल से ज़्यादा टू डू लिस्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। सफलता तय करने के लिए दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे जरूर पढ़ें। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने तरीके बनाने की कोशिश करें और साथ ही प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन सॉल्व करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ ही खुद का लेवल पता चलेगा। और साथ ही आप मॉक टेस्ट का भी मदद ले सकते हैं। आप मॉक टेस्ट दे करके भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही आप ध्यान रखिएगा कि टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सेट प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। क्योंकि SSC MTS के पेपर 1 एग्जाम के लिए आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें कि सिर्फ आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, अर्थात एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम। इसलिए आप टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सेट प्रैक्टिस जरूर करें। किसी भी टॉपिक को याद करने के लिए उसे पढ़े, फिर बिना देखे लिखे या देखकर 10 से 15 बार लिखे। ऐसा करने से जल्दी याद हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, हार्ड स्टडी से ज़्यादा स्मार्ट स्टडी पे ध्यान दें। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें
और साथ ही अगर आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर अभी भी आपके मन में कोई एसएससी एमटीएस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे।